मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसका संबंध आज हर व्यक्ति के जीवन से है, जिसका प्रभाव हर व्यक्ति के जीवन पर है और हर व्यक्ति उससे मुक्त होना चाहता है। और वो विषय है तनाव मुक्ति। अब तनाव मुक्ति के भी दो पहलू हैं। एक है तनाव से बचाव और दूसरा है तनाव से राहत। अर्थात अव्वल तो तनाव हो ही नहीं, ये सबसे अच्छी बात है। और फिर अगर हो जाता है तो उसका उपाय क्या है। तो हम जानते हैं, इंग्लिश भाषा में कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि बेहतर यही है कि तनाव हो ही ना, रोग हो ही ना, जो कि उसका उपचार करना पड़े। अब हमें तनाव के जड़ में जाना पड़ेगा कि आखिर तनाव का मूल कारण क्या है, तनाव कैसे पैदा होता है। तो हम देखते हैं कि एक बात तो ये है कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ में बंधन महसूस करता है तो उसको तनाव हो जाता है। उदाहरण के तौर पर जो लोग ऑफिस में काम करते हैं वो जानते हैं कि जब दफ्तर बंद करने का टाइम आ रहा हो, उस समय अगर ऊपर से कोई काम आ जाता है कि ये आपको काम करना है, मान लो पार्लियामेंट से कोई सवाल आ जाता है, उसका जवाब देना है, तो व्यक्ति महसूस करता है कि अरे सारा दिन तो मैं ऐसे ही बैठा था, अब जब घर जाने का समय आया है तो ये काम आ गया है। और वही व्यक्ति अगर अंत के समय पर ऑफिस के किसी से गपशप लगा रहा हो तो उसको टाइम का पता भी नहीं लगता, और ऑफिस बंद करने वाला आके कहता कि साहब अब आप जाएंगे तो हम दफ्तर बंद करेंगे, उसमें उसको किसी प्रकार का तनाव महसूस नहीं होता। दूसरे शब्दों में यूँ कहें कि अधीनता जो है वो तनाव लाती है, और जब व्यक्ति को किसी चीज़ की अधीनता नहीं होती, आज़ादी होती है, वो अधिकारी होता है, तो उसको तनाव नहीं आता है। एक तनाव हम स्वयं ही मोल ले लेते हैं। वो किस प्रकार से आता है, उसके दो कारण हैं जिनको हम कह सकते हैं आलस्य और अलबेलापन। हमें पता होता है कि हमें ये काम करना है, लेकिन आलस्य के वश हम टालते रहते हैं, अच्छा अभी कर लेते हैं, अभी करते हैं, अभी करते हैं। और इसी प्रकार से अलबेलेपन के कारण हम समझते हैं कि हम तो जल्दी से कर लेते हैं और थोड़ी देर बाद और इसको करेंगे। इस बारे में हम वो खरगोश और कछुए की रेस की कहानी जानते हैं कि खरगोश बहुत होशियार था, वो कछुए से बहुत आगे निकल जाता था, फिर थोड़ा रेस्ट कर लेता था। कछुआ धीरे धीरे चलता चलता खरगोश से आगे निकल जाता था, फिर खरगोश जागता था तो तेज़ी से भागता था। फाइनली कछुआ जीत गया, जिसको हम कहते हैं स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो हम उस काम को थोड़ा लेट शुरू करते हैं और फिर हम जल्दबाजी करते हैं, फिर हम कहते हैं, थोड़ा तनाव आ जाता है कि हम अरे लेट हो गए, हम थोड़ा जल्दी करें।
तो जिसको कहा जाता है हरी मेक्स करी या हरी क्रिएट्स वरी, इस प्रकार से हम ऐसा तनाव मोल भी ले लेते हैं। लेकिन जब व्यक्ति को कोई बंधन नहीं होता और हर चीज़ उसके अधीन होती है, वो अपनी परिस्थितियों के कंट्रोल में होता है, तो उस वक़्त वो तनाव मुक्त हो जाता है। इसलिए कहा गया है मन जीते जगत जीत, कि जिसको अपने मन पर कंट्रोल है वो हर चीज़ को अपने काबू में रखता है। ये भी कहा जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जी, क्योंकि तनाव व्यक्ति के मन में ही उत्पन्न होता है। मन में संकल्प के रूप में, हर चीज़ व्यक्ति के मन में संकल्प के रूप में उत्पन्न होती है। धैर्यता, ठहराव, वो भी व्यक्ति की मनोस्थिति है, और तनाव और चिंता, ये भी उसकी मनोस्थिति है। अब हमें ये देखना है कि तनाव मुक्ति की निशानी क्या है, और हम तनाव में हैं उसकी क्या निशानी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे व्यक्ति ये मानते हैं कि जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य खुश रहना है, हम कहते हैं हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, अर्थात खुश रहना ही जीवन का लक्ष्य है। हम ये कह सकते हैं कि खुशी की स्थिति में तनाव मुक्ति रहती है। अब आप देखिए, कोई व्यक्ति बहुत खुश है और सड़क पे जा रहा है, अचानक कोई दूसरा व्यक्ति उससे टकरा जाता है और कहता है सॉरी, तो खुश रहने वाला व्यक्ति कहता है अरे कुछ नहीं जाओ, वो खुश रहता है इसलिए। और अगर खुशी नहीं है, किसी कारण से खुशी की कमी है, तो फिर तनाव की निशानी आ जाती है। वही व्यक्ति जो खुश जा रहा है, अगर वो किसी उदासी और चिंता में जा रहा हो और दूसरा व्यक्ति उससे उसी प्रकार टकराए और कहे सॉरी, तो फिर वो व्यक्ति उस सॉरी कहने वाले को बहुत कुछ सुना देता है, क्योंकि वो स्वयं खुश नहीं है। उसको बताएगा कि देखो दिन चढ़ा हुआ है, इतना बड़ा इंसान तुमको दिखा नहीं, तुम उसके टकरा गए। तो खुशी नहीं है तो चिंता है, भय है, असुरक्षा है, अनिश्चितता है, ये सारी बातें निशानी है तनाव की। अर्थात किसी भी बात में अगर हमारी स्थिरता महसूस नहीं होती हमें, तो हमें तनाव रहता है। और आज के युग में, जिसको हम कलयुग कहते हैं, जिसको हम मृत्यु लोक कहते हैं, जहाँ व्यक्ति को अपने श्वास का भी भरोसा नहीं, पता नहीं किस वक़्त प्राण छूट जाएं, अकाल मृत्यु का बाजार गर्म है, और अकाल मृत्यु के माध्यम अधिक से अधिक होते जा रहे हैं। तो वास्तव में कोई भी व्यक्ति आज पूरी तरह से तनाव मुक्त नहीं कहला सकता है। अब हम देखते हैं कि जो हमने अधिकार और अधीन की बात की, उसको समझने के लिए हम दो शब्द लेते हैं। एक है संबंध और दूसरा है बंधन। जब हम दुनिया के अंदर रिश्ते जोड़ते हैं, लोगों के संपर्क में आते हैं, तो वो रिश्ते दो प्रकार के होते हैं। एक तो संबंध होते हैं, अर्थात वो खुशी से रिश्ता जोड़ा जाता है, खुशी से छोड़ा भी जा सकता है। और दूसरा होता है बंधन, जिसके अंदर एक गुप्त प्रकार की रस्सियाँ होती हैं, नाम ही उसका बंधन है। तो देखा जाए तो सृष्टि चक्र के आदि में तो जीव आत्माएं, देव आत्माएं संबंध में रहती थी। संबंध खुशी खुशी का होता है। दोनों का जो आपस में संबंध में आते हैं, उनका पॉजिटिव यानी अकाउंट होता है, उनके अंदर खुशी भरपूर होती है, खुशी खुशी संबंध में आते हैं।
एक दूसरे की खुशी बांटने से खुशी बढ़ती है। जब खुशी शेयर करते हैं तो उनकी खुशी बढ़ती है, उसको संबंधों का रिश्ता कहा जाता है। लेकिन वो दिन तो सतयुग के थे। आज की दुनिया में हम देखते हैं कि हम किसी के साथ भी संबंध जोड़ते हैं तो जोड़ते तो खुशी प्राप्त करने के लिए है, लेकिन वो बंधन का रूप धारण कर लेता है। वो किस तरह से? क्योंकि हम सबके कलयुग के अंदर जितने भी आए हैं तो सतयुग से लेकर कलयुग तक हमारी गिरती कला होती आई है। सतयुग से कलयुग में कितना फर्क पड़ जाता है। तो जब गिरती कला हो जाती है तो हर आत्मा बंधनीय आत्मा होती है, उस पर अपने पिछले जन्मों के कर्मों का बोझ होता है, जिसको हम हिसाब किताब कहते हैं, वो संस्कार के रूप में होता है। अब जब आत्माएं, ऐसी आत्माएं एक दूसरे से संबंध में आती हैं कि हम अपने खुशी को मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा उनका दुख बढ़ जाता है। जैसे आप देखेंगे कि दो को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 होता है, लेकिन 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो 1/4 हो जाता है। वो अपने दुख रोएगा, वो अपने दुख रोएगा, तो दोनों के दुख बढ़ जाएंगे। इस प्रकार से आज की दुनिया बंधन की दुनिया है। इसलिए हमें देखना है कि ये बंधन, इनका मूल कारण क्या था, कहाँ से ये शुरू हुए और कैसे आज की स्थिति पर पहुँचे हैं और किस प्रकार से हम इनसे मुक्त हो सकते हैं, इनसे अपना बचाव कर सकते हैं, इनसे राहत प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं, भगवान ही जानते हैं मनुष्य आत्माओं के अनेक जन्मों की कहानी। भगवान कहते हैं कि हे आत्माओं, तुम तो अपने अगले पिछले जन्म को भी नहीं जानते हो, तो तुमको क्या मालूम कि तुम्हारा ये तनाव और तुम्हारे ये बंधन कहाँ से शुरू हुए, संबंध कब और कैसे किस कारण से बंधनों में बदल गए। तो भगवान बताते हैं कि देखो, मैंने तुमको परम धाम से श्रेष्ठ, पावन, पवित्र, शक्तिशाली आत्मा के रूप में धरती पर भेजा था। और शुरू में आप आत्माएं क्योंकि श्रेष्ठ थी तो आपको शरीर भी, यहाँ धरती पर प्रकृति भी सतोगुणी थी, तो सतोगुणी शरीर आपको मिले और आप देवी देवताओं के रूप में विचरते थे। और ऐसी दुनिया के आज भी मंदिरों में यादगार स्मारक हैं जिनके आगे व्यक्ति झुकता है। कोई मंदिर के आगे से भी गुजरता है तो मूर्ति के आगे भी झुक करके जाता है। यहाँ तक कि किसी नाटक में या किसी कार्य में किसी आज के व्यक्ति को भी श्री राम बना दिया जाए, श्री सीता बना दिया जाए, श्री कृष्ण या श्री नारायण बना दिया जाए, उसके भी बड़े बड़े अधिकारी, आज के युग के प्रधानमंत्री तक भी उसके पाँव को हाथ लगाते हैं, क्योंकि उस वक़्त वो उन श्रेष्ठ देवताओं का रोल अदा कर रहे होते हैं। फिर भगवान बताते हैं कि हर नई चीज़ सदा नई नहीं रहती। गीता में कहा है कि हर चीज़ नई से पुरानी होना अवश्यंभावी है, स्वाभाविक है, और हर चीज़ अपनी सतों से रजो से तमो अवस्थाओं में आती है। तो जब बीच का टाइम आता है तो देवी देवताएं भूल करके अपने आप को कि हम आत्मा हैं, हम अमर हैं, अपने आप को शरीर मानना शुरू कर देते हैं और ये विश्व अमर लोक से मृत्यु लोक में परिवर्तित हो जाता है। और शरीर मानना अर्थात अपने आप को समझता, मेरे को मैं समझना, क्योंकि ये शरीर मेरा है और इसकी मालिक आत्मा मैं हूँ। हम शरीर के हर अंग को मेरा कह के पुकारते हैं। मेरी नाक, हम ये नहीं कहते मैं नाक। मेरी आँख, हम ये नहीं कहते मैं आँख। टोटल शरीर को हम कहते हैं मेरा शरीर, हम ये नहीं कहते मैं शरीर।
तो जब हम गलती करके अपने आप को शरीर मानने लगते हैं तो फिर हमारे अंदर 5 विकार विकृतियां पैदा हो जाती हैं, और वो विकृतियां हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। अब वास्तव में देह अभिमान और ये विकृतियां ही तनाव के मूल कारण है। जब तक कोई आत्मा इन विकारों से नहीं छुटकारा पाती, इनके वशीभूत रहती है, तब तक टेम्पररी तौर पर कोई पुरुषार्थ करके अल्पकाल के लिए समझे कि मैं तनाव मुक्त हो गया हूँ, लेकिन वो जीवन काल के लिए तनाव मुक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके संकल्पों में, फिर उसके बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में इन विकारों का प्रभाव आ जाता है और ये विकार उसकी खुशी छीन लेते हैं, क्योंकि ये विकार है ही दुख के कारण। इसलिए कहा गया है कि विक्रम जो हैं ये जब तक भस्म नहीं होते, पिछले विक्रम समाप्त नहीं होते, जिनके कारण ये विकार हैं जो संस्कारों में चले गए हैं, तब तक आज के युग में कोई भी व्यक्ति तनाव मुक्त नहीं हो सकता। हम यूँ कह सकते हैं कि सृष्टि चक्र में 2 हिस्से हैं, एक तो तनाव मुक्त समाज, तनाव मुक्त जीवात्माओं का युग, और एक है तनाव वाली बंधनीय जीवात्माओं का युग या हिस्सा। तो उसमें हम कहेंगे कि सतयुग और त्रेता, जिसको लोग आज स्वर्ग, वैकुंठ, देवलोक, हेवन, पैराडाइज, जन्नत, बहिश्त के नाम से याद करते हैं, वहाँ किसी को तनाव था ही नहीं। और आज उसकी भेंट में जिसको हम नरक कहते हैं, दुख धाम कहते हैं, कलयुग कहते हैं, गीता में साफ साफ कहा गया है कि काम, क्रोध और लोभ नरक के द्वार हैं। अर्थात जिसके अंदर ये विकार हैं वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का जीवन नरक तुल्य है। और आज तो हम जानते हैं कि दिशा ये हो गई है कि आज मानव का जन्म ही काम विकार से होता है, इसलिए सब अपने आप को पतित भी कहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि इस विकारों से छूटने बगैर पूर्णता आत्मा तनाव मुक्त नहीं हो सकती, और उस तनाव मुक्त दुनिया के अंदर भी नहीं जा सकती। तो देखा जाए तो 2 दुनियाएं तनाव मुक्ति की हैं, एक तो परम धाम या परलोक, जहाँ पर कर्म होता ही नहीं, जहाँ आत्माएं पावन आत्माओं के रूप में आदिकाल अनादि काल में रहती हैं। वहाँ तो तनाव का प्रश्न ही नहीं पैदा होता, क्योंकि वहाँ कर्म ही नहीं होता। उसको शांति धाम कहते हैं, परलोक कहते हैं। और दूसरा सतयुग या स्वर्ग, जिसमें सुख ही सुख होता है, संबंध ही संबंध होते हैं, वहाँ भी तनाव का नाम निशान नहीं होता। और इसीलिए यादगार रूप में मरणोपरांत जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको सम्मान देने के लिए कि वो कहाँ गया, उसके संबंधी कह देते हैं, या तो कहते हैं परलोक से धारा, या कहते हैं स्वर्गवास हुआ। यद्यपि ना तो वो परलोक से धारता है, क्योंकि उसके पुनर्जन्म बंदरों के हिसाब से यहीं होते रहते हैं, ना ही स्वर्गवास होता है, क्योंकि सृष्टि पर स्वर्ग होता ही नहीं। लेकिन इससे ये ज़रूर पता लगता है कि जब हम कहते हैं कि वो स्वर्गवास हो गया, तो ये लोक जहाँ से वो गया वो स्वर्ग नहीं है, अर्थात वो राम राज्य नहीं है। इसीलिए गांधी जी भी राम राज्य की स्थापना करनी चाहते थे, यानी देवी देवताओं का लोक। इसलिए अब भगवान कहते हैं मैं ही आकर के आखिर इस तनाव से कौन मुक्ति दे, पतितों को कौन पावन करे। क्योंकि जब सृष्टि नाटक का अंत आ जाता है कलयुग के अंत में,
तो सब आत्माओं को परलोक में वापस जाना होता है, और जो अपने पुरुषार्थ से इसी धरती पर तनाव मुक्त बनते हैं उनको परलोक से स्वर्ग सतयुग में आना होता है। तो ये कार्य परमात्मा का है। तो परमात्मा धरती पर आकर के पहले तो आत्माओं को ये ज्ञान देते हैं कि किस कारण से आप इस स्थिति में आए हो, किस कारण से आप देह अभिमानी बनने से, आप मेरे को मैं कहने से आपके अंदर ये विकार आए हैं, और इनके कारण से आपके कर्मों में, आपके संकल्पों में, आपके बोल संबंध संपर्क में दुख आ गया है। और उस दुख से छूटने के लिए आप जो भी पुरुषार्थ करते हो, क्योंकि पिछला बोझ है, हिसाब किताब है, वो दुख से आप छूट नहीं पाते हो। तो भगवान आकर के हमको ये कारण बताकर सबसे पहली शिक्षा ये देते हैं, जो तनाव मुक्ति का मूल आधार है वो ये है कि आप शरीर नहीं आत्मा हो। गीता पढ़ेंगे तो पहला भगवान का दिया हुआ सबक यही है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। मृत्यु को शरीर प्राप्त होता है, तुम आत्मा शाश्वत हो, अजर अमर और अविनाशी हो। आत्मा को तलवार काट नहीं सकती, अग्नि उसको जला नहीं सकती, पानी में वो डूब नहीं सकती, और हवा उसको सुखा नहीं सकती। अर्थात एक जिसको अस्थिरता तनाव का कारण है, एक स्थायी स्थिरता भगवान ये ज्ञान देकर प्रदान कर देते हैं, कुछ भी हो जाए, सब कुछ चला जाए, तुम आत्मा, तुम्हारा अस्तित्व रहता है। और क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व रहता है, अगर तुम तनाव से मुक्त हो जाओगे तो तुम्हारे अस्तित्व में खुशी भी स्थायी हो जाएगी। इसीलिए कहा गया है कि आत्मा अपने अनादि स्वरूप में आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप का मतलब है वो सुख, शांति, प्रेम से भी ऊपर है, क्योंकि सुख का उल्टा दुख होता है, शांति का उल्टा अशांति होता है, प्रेम का उल्टा घृणा होता है, लेकिन इनसे पार है, आनंद स्वरूप आत्मा है। उस रूप को तुमको दोबारा पा सकते हो। और उसके लिए भगवान कहते हैं, जो मूल कारण है, तुमने अपने आप को शरीर मानना शुरू किया, उसको तुमने रिवर्स करना है कि तुम अपने आप को अशरीरी समझो और अपने आप को आत्मा समझो, और आत्मा समझकर अपने शरीर से डिटैच होकर संकल्प करने का, बोलने, कर्म करने का अभ्यास करो। तो इस अभ्यास को भगवान करवाते हैं, जिसको हम कहा जाता है मन की एक्सरसाइज, या मन की स्थितियों को अपनी मर्जी से बदल कर काबू में लाना। सार में हम ये कहते हैं कि हम अभ्यास करते हैं कि अपने मन को हम जब चाहें, जहाँ चाहें, जितना समय चाहें वहाँ लगा सकें, और फिर उसको जब चाहें वहाँ से हटा भी सकें। इस अभ्यास से अशरीरी पने का अनुभव होता है। आत्मा पुनः अधिकारी रूप से, उसका मन अधिकारी रूप से इंद्रियों को चलाता है। तो आप देखेंगे इसके परिणाम स्वरूप सतयुग में जब बिल्कुल तनाव नहीं होता, वहाँ भी ये इंद्रियां होती हैं, लेकिन इतना उनके ऊपर कंट्रोल स्वाभाविक होता है कि आंखें देखती तो हैं देवताओं की, लेकिन उतना ही देखती हैं जितना देखना आवश्यक है, कल्याणकारी है। देवताओं के कान भी सुनते हैं, लेकिन उतना ही सुनते हैं, न कम न ज़्यादा, जितना उनके लिए आवश्यक है और सर्व कल्याणकारी है, सुख देने वाला। इसी तरह से हर इंद्रिय उनकी उतना ही इस्तेमाल में आती है जितना आवश्यक है, जितना स्वयं को और दूसरे को सुख प्रदान करने वाला है। तो ये परिणाम ही तनाव मुक्ति की, जन्म जन्मांतर के लिए, अविनाशी तनाव मुक्ति के लिए आत्मा से तनाव को निकाल देने की अवस्था है। और उसको वर्तमान समय हम ब्रह्मा कुमारी में परमात्म शक्ति लेकर, क्योंकि अपनी शक्ति से हम ये नहीं कर सकते,
परमात्मा हमको अपने साथ संबंध जुटाकर, जिसको हम रूहानी याद की यात्रा कहते हैं, जिसको सहज योग भी कहते हैं, हमको मनोबल प्रदान करते हैं, जिससे हम अपने पिछले जन्मों के विकर्मों को भी भस्म कर सकते हैं, ताकि आत्मा हल्की होकर के दैवी गुणों को धारण करे और सदा के लिए तनाव मुक्त होने की ओर अग्रसर हो। ओम शांति।